तो दोस्तों, क्या आप भी इनहेरिटेंस सीखना चाहते हैं और आप यूट्यूब और गूगल पर इनहेरिटेंस के बारे में सर्च कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल का सब इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो आपकी तमाम सर्च को खत्म कर देगी और आप इस वीडियो के अंदर आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो आपके लिए जानना जरूरी है इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स के रिलेटेड। सो गाइस, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी ट्यूब। सो आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मैं लिए चलता हूँ आपको इनहेरिटेंस की दुनिया के अंदर। सो दोस्तों, इनहेरिटेंस बेसिकली क्या चीज़ है, आज इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक गाइड बनाई है, एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। इसको आपने पेशेंस का साथ देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। सो पहले हम बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस के बारे में और फिर हम बात करेंगे उसके टाइप्स के बारे में। तो इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या कहते हैं, जो हमारी ड्राइव्ड क्लास होती है उससे हम एक बेस क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश में समझना है, क्योंकि ये इंग्लिश आपको गूगल के ऊपर भी और उसके अलावा और भी बहुत सी वीडियोस के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ आपकी डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखें, अगर हम इनहेरिटेंस को उर्दू में देखें तो ये होता है विरासत। बेसिकली विरासत क्या चीज़ है? विरासत ये होती है कि आपके वालिद में कुछ, आपके जो वालिद हैं उनमें कुछ क्वालिटीज, उनकी कुछ क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, लाइक कलर कह सकते हैं, आप गुस्सा कह सकते हैं, या कोई और भी आप क्वालिटी कह सकते हैं। ये होती है विरासत, इनहेरिटेंस। तो सी प्लस प्लस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम एक सुपर क्लास बनाते हैं, एक बड़ी क्लास बनाते हैं, जैसे हम पेरेंट क्लास या फादर कह सकते हैं। उससे अगर हम छोटी क्लासेस उसके साथ रिलेट कर देते हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज को हम यूज कर लेते हैं। मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आगे हम देखें, एक पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर तीन क्वालिटीज हैं। टॉक, ही कैन टॉक, ही कैन वॉक, ही कैन ईट। ओके, लेकिन आगे यहाँ पे देखें, जो ये एक मैथ का टीचर है वो क्या करता है, ये तीनों काम भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो अपनी खसूसियत है वो ये है कि वो क्या एक मैथ्स भी पढ़ा सकता है। उसके बाद जो फुटबॉलर है वो फुटबॉल भी खेलता है, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन रन करता है। उसके पास ये तीनों क्वालिटीज में है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमें एक प्रोग्राम लिखने के लिए दे दिया जाए जिसके अंदर वो कहा जाए कि जी एक जो कि मैथ्स का टीचर है, फुटबॉलर है, बिजनेसमैन है, इनकी आपने चार चीज़ें प्रिंट करनी है। चार चीज़ों में क्या होगा, टॉक, वॉक, ईट और उसकी अपनी खसूसियत, ये आपने चार चीज़ें प्रिंट करनी है। अगर आपके पास इनहेरिटेंस का ऑप्शन अवेलेबल ना हो तब आप क्या करोगे, टीचर के लिए ये चारों फंक्शन बनाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप फुटबॉलर की क्लास बनाओगे, उसके अंदर ये चारों फंक्शन बनाओगे। उसके बाद आप बिजनेसमैन की क्लास बनाओगे, उसके अंदर ये चारों फंक्शन बनाओगे। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है इनहेरिटेंस का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तीनों जो है जो सेम चीजें होती हैं वो उसकी अलहदा बना लेते हैं, बाकी जो डिफरेंट हैं उनको उनके साथ असाइन कर देते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक प्रोग्राम है, मैंने लिखा है अभी आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए कोडिंग के साथ। क्या है जी, एक स्कूल है, ठीक है, आप कॉलेज समझ लें, स्कूल समझ लें। उसके अंदर ये चीज़ें, अगर आपने एक ऐप डिज़ाइन करनी है, उसके अंदर आप क्या करोगे, बच्चों से आप डिपार्टमेंट भी लेना ही लेना है, अपने बच्चों से नेम भी लेना है, जेंडर भी लेनी है, रोल नंबर भी लेना है, सेक्शन भी लेना है, ये सब चीज़ें आपने लेनी है। तो इनको क्यों ना हम एक साथ डिफाइन कर दिए जाए और फिर इनको यहाँ पे देखें, मैंने आगे फिर आईटी डिपार्टमेंट बना लिया है और ये आगे उनसे वो इनपुट ले ली है, ठीक है। और जो इनपुट लिया, मुझे यहाँ पर इनपुट लेने के लिए देखें क्लास के अंदर मैंने कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, बस क्या किया है यहाँ पे देखें, जो इस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं अपने स्कूल के साथ, ठीक है। ये हमारी क्लास है, हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट का सेक्शन शुरू हो गया है और उसको मैं अपने स्कूल, मतलब कि पूरे स्कूल के साथ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये होता है रिलेशन का साइन। और यहाँ पे देखें मैं कोई मतलब कि नहीं कर रहा, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवा रहा हूँ, मैं इनकी जो इनपुट ले रहा हूँ डायरेक्ट इनके अंदर ले रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपने आगे एक बनाना हो सीएस डिपार्टमेंट, ठीक है,
यहाँ पे देखें, मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ और आगे मैंने एक CS डिपार्टमेंट बनाना है और उसके बाद मैंने मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बनाने हैं, तो मुझे बार बार जो है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बस क्या करना है, एक बार ही यहाँ पे देखें मैंने अब ये कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखें मैंने इसको सिर्फ नाम चेंज किया, ठीक है, CS कर दिया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कर दिया है, और ये उसको स्कूल हमारी जो मेन क्लास है उसके साथ रिलेट कर दिया, और फिर बाकी वही डिपार्टमेंट के अंदर खुद ब खुद ही चला जाएगा, ठीक है। उसका नेम जो है वो डिपार्टमेंट का, और वो इनपुट लेकर उसको आउटपुट कर देगा। और यहाँ पे इसके अंदर मतलब कि मुझे ये चीज़ें जो उसकी सेम थी एक पूरे स्कूल के अंदर जो हमने लेनी थी, वो मुझे बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको हमने एक बार ही डिफाइन कर दिया हमारी पेरेंट क्लास के अंदर। ये हमारी पेरेंट क्लास है, ठीक है। आगे ये हमारी बेसिस क्लास है, ठीक है। हमने एक स्कूल के आगे बेस क्लास है, कंप्यूटर साइंस है, IT है, आगे मतलब कि डिफरेंट है। और आगे हमने क्या किया, जो IT मैंने क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट से हमारे जो मैंने दो फंक्शन इनपुट और आउटपुट या डिस्प्ले का मैंने कॉल कर दिया है। तो ये है मतलब कि आपको इसके ये आप बेनिफिट समझ लें या इसकी खसूसियात समझ लें इनहेरिटेंस की, या आप ये फ़ायदे समझ लें कि ये फ़ायदा है इनहेरिटेंस का कि आपको ये चीज़ें बार बार डिक्लेयर नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आपको बार बार डिक्लेयर करनी पड़े तो पहले तो आप इनके नाम सोचते फिरोगे कि यार अच्छा IT डिपार्टमेंट के लिए तो मैंने ये नाम रख दिए हैं, CS के लिए मैं रखूंगा डिपार्टमेंट 1, नेम 1, जेंडर 1, आगे जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए रखूंगा नेम 2, तो उसके लिए फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने इनको जो है बस एक बार ही डिक्लेयर कर दिया है। मेरे ख्याल में आपको इस वक्त जो है वो इनहेरिटेंस के बारे में समझ आ चुका होगा कि क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जी हमें जो सेम चीज़ें होती है वो हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, आगे फिर उनको जो स्पेसिफिक जो हमने आगे काम करना होता है फिर उसकी मदद से कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसकी टाइप्स जो है हमारे पास 5 टाइप्स हैं। सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, और उसके बाद हेरेडिकल इनहेरिटेंस है। जो सिंगल इनहेरिटेंस है वो तो एक आम जिस तरह हम लेते हैं, ठीक है। हमारी एक बेस क्लास है ये वाली A, ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको ये दिखाया है, ठीक है। हमारी ये एक बेस क्लास है, ठीक है, स्कूल की, ठीक है। उसके बाद हमने इसको जो है स्कूल को IT के साथ कर दिया है, उसके बाद स्कूल को हमने CS के साथ कर दिया, कंप्यूटर साइंस कर दिया, आगे हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ कर दिया, जिस तरह मर्जी कर दें। और हमने इन चीज़ों को एक बार ही डिक्लेयर कर दिया, हमारी जो कॉमन थिंग्स हैं उनको एक बार ही डिक्लेयर कर दिया है, और उनको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी है, और उनको आगे रिलेट करते गए हम, ठीक है। जितने मर्जी डिपार्टमेंट आगे हम बना लें, चाहे हम 50 ही बना लें, हमको ये वाली चीज़ें जो है वो नेम, डिपार्टमेंट और ये वाली चीज़ें हमें बार बार जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार रिलेट कर देंगे और वैसे ही कॉल हो जाएंगी। कॉल करने का मतलब कि आपको पता ही किस तरह करते हैं। आगे हमने जैसे ये CS का बनाया, CS का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। CS OBH, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, और OB, और फिर आगे OBH डॉट, और यहाँ पे देखें हमें डिस्क पर आ रहा है, और ये मतलब कि इनपुट आ रहा है। मैंने जो फंक्शन CS के अंदर बनाए हुए हैं। तो बहरहाल ये कोई और टॉपिक है, क्लासेस का टॉपिक है, हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। तो ये होती है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब कि सिंगल के साथ आप करते जाएं, ठीक है। और इसका मैं ये है कि जी आपने जो सब क्लास जो आप क्लास बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, फिर आगे ये डॉट डॉट लिखते हैं, ये डॉट समझ लें या कुछ भी आप कर लें, फिर आगे एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, मतलब कि आप किस तरह की एक्सेस ले रहे हो, मतलब क्लास से आप उसके मतलब कि पब्लिकली उसको एक्सेस कर रहे हो, आप उसको प्रोटेक्टेड कर रहे हो, या आप उसको प्राइवेट कर रहे हो। जो ये ज़्यादातर पब्लिक रखा जाता है, या फिर जो है वो उसके लिहाज से आपकी कंडीशन के लिहाज से, ठीक है। स्पेसिफायर का नाम लिख देने के बाद हमारी जो मेन क्लास का नाम होता है जिसके साथ हमने रिलेट करना है वो होता है, और आगे हमारा कोड होता है, ठीक है। ये है जी सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इन अ क्लास डिराइव फ्रॉम वन बेस क्लास ओनली, दिस मीन दैट देयर इज ओनली वन सब क्लास देयर इज डिराइव फ्रॉम वन सुपर क्लास। एक सब क्लास और एक ही सुपर क्लास है, इसको कहते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। आगे हम बात कर लें अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि हमारी दूसरी किस्म होती है इनहेरिटेंस की। उसके अंदर क्या होता है जी, अगर हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को अगर मैं लेना चाहूँ, मेरी रियल लाइफ में कैलकुलेट इसको करूँ, तो वो इस तरह है कि जी अगर एक चाइल्ड है, बच्चा है, ठीक है, उस वो इनहेरिट होता है अपने फादर के साथ भी और अपनी मदर के साथ भी। मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि जिसमें 2 सब क्लासेस सुपर क्लासेस हों और एक छोटी क्लास हो, मतलब कि आपने 2 बड़ी क्लासेस बनाई और उससे आगे एक ड्राइव कर ली क्लास।
ये होता है हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मतलब कि एक चाइल्ड है और दो आगे मतलब कि उसने दो से खसूसियात ली हैं, दो लोगों से आगे खसूसियात ली हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका छोटी सी अगर ओवरव्यू दूं तो इस तरह होगा कि हमारा ये स्कूल है, ये हमारी एक ये क्लास हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम इसको मैं कट कर दूं तो ये हमारी दूसरी क्लास हो जाएगी। और आईटी की, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पर मैं इसको कट कर दूं कंट्रोल एक्स, तो ये एक हमारी क्लास हो जाएगी आईटी की। ठीक है, ये हमारी दो क्लासेस होगी, समझ लें ये एक पेरेंट फादर है, ये मदर है। ठीक है, हमारी ये दो क्लासेस होगी। आगे हम इसको क्या करेंगे, देखें कि सीएस और मतलब सीएस को हमने इन दोनों के साथ इनहेरिट करके और इन दोनों की खसूसियात यहाँ पर अगर हमने इस्तेमाल करनी हो, ठीक है, इन दोनों की खसूसियात अगर हमने इस्तेमाल करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसको क्या कहेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, अगर हमने दोनों की खसूसियात इस्तेमाल करनी हो तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं, ये हमारी चाइल्ड क्लास मतलब जो हमने नई क्लास बनाई है वो लिखते हैं, ये वही डॉट लिखते हैं, उसके बाद जो हमारी मेन क्लास लिखते हैं, उसके बाद ये वाला कॉमा लगाते हैं और फिर हमारी मेन क्लास लिख देते हैं और ये हमारी एक्सेस लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी दो सुपर क्लासेस होती हैं और आगे एक जो है छोटी क्लास होती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं, ठीक है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की मेरे पास एग्जांपल है। यहाँ पे देखें, ये एक हमारी क्लास है बॉय के नाम से और ये एक हमारी क्लास है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, जो बॉय मतलब कि लड़के की खसूसियात हैं वो है नेम, मतलब कि हर लड़के का लेना ही लेना, एज भी लेनी है, जेंडर भी लेना है। लेकिन आगे स्टूडेंट की हमने कुछ खसूसियात लेनी है, डिपार्टमेंट लेना है, रोल नंबर लेना है, सेक्शन लेना है। मतलब कि ये चीजें हमने हर लड़के से थोड़ी लेनी है। ये तो मतलब अगर हमने एक कॉमनली हम इसको मैंने प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट की आगे ये खास खसूसियात, ये बॉय की खास खसूसियात हैं, आगे ये स्टूडेंट की खास खसूसियात हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए ऐसी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट मतलब कि स्टूडेंट, ये ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या ऐसी मतलब लिखा हो। ठीक है, तो आगे फिर मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है, ये हमने बनाई है एक SE जिसे मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैंने बनाया है। ठीक है, ऐसी क्लास बनाई है और मैंने इसको स्टूडेंट के साथ भी रिलेट कर दिया और मैंने बॉय के साथ भी रिलेट कर दिया है। मतलब कि ये ऐसी डिपार्टमेंट के अंदर हम स्टूडेंट की खसूसियात को भी ले रहे हैं, डिपार्टमेंट भी ले रहे हैं, रोल नंबर भी ले रहे हैं और सेक्शन भी ले रहे हैं, बॉय की खसूसियात को भी ले रहे हैं, मतलब जेंडर, एज, नेम। तो ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि आपने एक दो क्लासेस को एक क्लास के साथ रिलेट कर दिया, तो ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अब बात कर लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, जो कि हमारी थर्ड टाइप होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास विच इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम एन अदर क्लास। मतलब कि एक क्लास है जो हमारी मेन है, ठीक है, ये क्लास ए हमारी मेन है, उसके बाद हमने क्लास बी बनाई, उसको हमने रिलेट कर दिया ए के साथ। ठीक है, हमने रिलेट कर दिया ए के साथ, उसके बाद हमने सी बनाई, उसको रिलेट कर दिया हमने बी के साथ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसके अंदर क्या होता है कि एक दो क्लासेस से एक क्लास बनती है, ए सी वाली क्लास दोनों से रिलेट होती है। ठीक है, उसके बाद जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसके हमने एक बनाई, उससे हमने बी को ड्राइव किया, फिर बी से हमने एक और सी को बना लिया। ठीक है, ये होती है हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, एक बॉय है, क्लास है बॉय। ठीक है, उसके बाद उसकी ये खसूसियात हैं, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट और उसको बॉय के साथ जो है वो रिलेट कर दिया। ठीक है, मैंने बॉय के साथ रिलेट किया और उसने अपने स्टूडेंट के अंदर मैंने ये खसूसियात अपनी रख दी और उसके बाद ये वाली चीजें ले ली उससे, बाकी ये वाली चीजें उससे ले ली। ठीक है, आगे फिर मैंने SE क्लास में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब क्लास बनाई SE के नाम से, उसको मैंने रिलेट कर दिया स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट पहले ही ड्राइव्ड थी मतलब कि बॉय के साथ, और फिर मैंने स्टूडेंट SE को स्टूडेंट के साथ कर दिया। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने काम किया है ये मैंने किया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का काम किया। ठीक है, कोई मतलब कि नया काम नहीं है, मतलब कि ऐसे ही है आम, जिस तरह मतलब कि दूसरी थी मल्टीपल थी या सिंगल इनहेरिटेंस थी वैसी है, लेकिन हमने इसको ड्राइव्ड क्लास के साथ रिलेट कर दिया है। तो उसको हमने क्या दिया जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि आपने इसको जो पहले
पहले ड्राइव थी उसके साथ ही आपने फिर ड्राइव कर दिया तो उसको आपको जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह देते हैं। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मतलब कि अगर आपकी क्लास पहले ही किसी के साथ रिलेट है, वो पहले ही किसी के साथ अटैच्ड है, आपने उसके साथ किसी एक को अटैच कर दिया है, तो वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह के एक आपका दादा है, ठीक है, आपके अब्बू जान पहले ही उससे रिलेट हैं और आगे आप अपने अब्बू जान से रिलेट हो गए, तो आपने जो काम किया है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि दो तरह की यूज़ की गई होती हैं क्लासेस, कि आप जिसके अंदर सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों यूज़ करें, वो मल्टी हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। क्योंकि जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सी फिर इनहेरिटेंस यूज़ हो जाती है, तो अगर उसमें एक से ज़्यादा यूज़ हो जाए तो हम ये कहते हैं जी ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस इस्तेमाल की गई। तो जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कि डिफरेंट क्लासेस को अपने एक दूसरे के इनहेरिट करते हैं, बहुत सी मतलब इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेवल, मल्टीपल और सिंगल, ये सब कुछ यूज़ होता है एक प्रोजेक्ट के अंदर जब हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो वहां पर ये इस चीज़ को हम कह देते हैं जी हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, कि हमने सभी को यूज कर लिया, दो को यूज कर लिया, या मतलब एक से ज्यादा जब जिस प्रोजेक्ट में यूज हो जाए उस प्रोजेक्ट को हम ये कह देंगे जी सर मैंने इसके अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर कोई नया लॉजिक नहीं है। यहाँ पे ये देखें, एक ग्रैंड क्लास है, पेरेंट क्लास है, उससे के आगे पेरेंट क्लास बनी थी, उसके आगे फिर ये दो बन गई। जिस तरह मैंने आपको कहा ये अभी कि आपके ये दादा जान है, उसके बाद ये आपके वालिद हैं, उससे आगे आपने ये दो की हैं। तो ये मतलब कि आपने यहाँ पे सिंगल की थी, यहाँ पे ये देखें सिंगल इस्तेमाल हो रही है, उसके बाद ये आगे मल्टीपल इनहेरिटेंस इस्तेमाल हो रही है। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे कोई नया लॉजिक नहीं है मेरे ख्याल में हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझने वाला। तो अगर हम बात करें हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो होता है, मोर देन वन क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास एज शोन इन द रिप्रेजेंटेशन अबव। मतलब कि इसके अंदर आपकी एक मेन क्लास होती है, उसके बाद उसके साथ जो इनहेरिट की गई होती है एक से ज्यादा क्लासेस, और फिर जो आपकी अगली क्लासेस जो इनहेरिट की गई होती है उनसे भी आगे एक से ज्यादा इनहेरिट की गई होती हैं। मतलब कि यहाँ पे देखें, एक क्लास है हमारी सुपर क्लास, ठीक है, सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। उसके बाद उससे हमने दो क्लासेस, एक से ज्यादा अगर हमने एक क्लासेस इनहेरिट कर दी हैं मेन के साथ, लाइक यहाँ पे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, एक से ज्यादा। उसके बाद जो हमारी ड्राइव्ड क्लासेस, इसके आगे फिर हमने इस्तेमाल मल्टी लेवल को मतलब के ड्राइव्ड थी और फिर हमने आगे फिर इनको ड्राइव कर दिया। मतलब कि अगर एक से ज्यादा क्लासेस को एक ही क्लास के साथ ड्राइव कर दिया जाए, रिलेट कर दिया जाए, तो वो होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब कि अगर एक ही क्लास के साथ ज्यादा बना दी जाए, जिस तरह के मैंने सिंगल में पहले ही आपको बताया था बना करके, यहाँ पे देखें जैसे मैं ये बनाया था कि आईटी डिपार्टमेंट भी मैंने इसके साथ स्कूल के साथ रिलेट कर दिया था। मैंने आगे जी सीएस भी रिलेट कर दिया था। उसके बाद जी मैंने आगे कोई और बनाता हूँ, ठीक है, उसको भी स्कूल के साथ रिलेट कर देता हूँ। तो ये चीजें होती हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो हाइब्रिड है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, इनमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ नाम है एक, कि जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं इन चीजों को, एक से ज्यादा बार यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हायरार्किकल है या हाइब्रिड है। तो इनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इनको इस्तेमाल नहीं करना, इनका कोई लॉजिक नहीं, इनको इस्तेमाल नहीं करना, बस ऐसा एक नाम ही है। समझने की जरूरत है इनको और इनको, जिनको हमने यूज करना है, ठीक है। तो जरा जो है वो ये है मल्टीपल है और मल्टी लेवल है, इनको जरा समझने की जरूरत है। इनके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह कि आपने इन दोनों को कैसे यूज करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं। उम्मीद है आपको ये आज वाली वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिएगा मेरे बारे में कि आपको किस तरह का लगा
ये मेरी वीडियो देखकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरी इस वीडियो के साथ, तो उसका एक मुझे अप्रिशिएट करने के लिए या मेरी खामियां बताने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्यूब के नाम से, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर आई एम इनोसेंट इमरान के नाम से आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप मेरे साथ अटैच रहें और मैं आपकी प्रॉब्लम के साथ अटैच रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।